नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने आगामी परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग कल ये पिछला वीडियो में अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभवम का खंड 1 पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब पढ़ाई की ओर खंड 2 में देखते हैं क्या सब है। सबसे पहले जो कल पढ़ाए थे पिछले वीडियो में उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसका केवल हिंदी एक बार अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये कल पढ़ाए थे कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु नैतमं पाटलिपुत्र नु गंगम वस्तुचित्रम महानगरम बभूव। महानगरम बभूव मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा एक विचित्र महानगर हुए। एक विचित्र महानगर हुए। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमताख्य काव्य में कहते हैं। कुटनीमताख्य काव्य में कहते हैं कि पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का निजावास, पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का निजावास पटना नामक महानगर स्वर्ग के समान परिपूर्ण स्थान है। स्वर्ग के समान परिपूर्ण स्थान है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज जो है हम लोग इसका दूसरा स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पहले के जैसा बोलिए आप लोग। बोलो, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास् तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन आ गया, जिसमें चिन्ह लगाना में या पर। तो इतिहासे मीन्स क्या होगा? इतिहास में। श्रूयते मतलब सुने जाते हैं, सुने जाते हैं। यत मतलब क्या होता है मित्रों? कि। यत मतलब क्या होता है? कि। गंगायास तीरे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। गंगा याह जोड़ तीरे। गंगा याह जोड़ तीरे। गंगा याह जोड़ तीरे। गंगा याह का अर्थ हो जाएगा गंगा के, और इसमें नदी लगा लोगे तो और अच्छी सेंटेंस बनेगी। गंगा नदी के तीरे मतलब हो जाएगा किनारे में। गंगा नदी के किनारे में। बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में। पाटलिग्राम है। पाटलिग्राम मतलब क्या होगा? पाटलिग्राम। स्थितः मतलब स्थित, और आसित मतलब था। आसित मतलब था या थी। यहाँ पे था लगाएंगे। किसी इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। पाटलिग्राम क्या था? स्थित था। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा इस लाइन से। पहला ऑब्जेक्टिव ये बताओ हमें आप लोग कि गंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ, गंगा नहीं, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? क्या नाम था? पाटलिग्राम। दोनों ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? इस लाइन का अर्थ समझे? कोई दिक्कत?
नहीं। आगे बढ़े ना, बोलो यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृतवः समागतः। समागतः यत्र मिस क्या होता है, यहां। यत्र मतलब जहां, च मतलब और, कैसे और जहां, और जहां भगवान बुद्ध, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृतवः मतलब हो जाएगा अनेक बार। बहुकृतवः मतलब अनेक बार, बहुकृतवः मतलब समागतः। समागतः मतलब होता है आए। समागतः मतलब आए। समागतः मतलब कैसे, और जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए। अनेक बार आए। भगवान बुद्ध अनेक बार कहां आए? पटना या पाटलीग्राम। पटना या पाटलीग्राम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बोलो तेन कथितमासीत यत ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। सर्वदा क्रांतम भविष्यति। तेन, तेन मिस क्या बताए थे? उन्होंने। तेन मतलब उन्होंने। तेन मतलब कथितमासित। कथितमासित का संधि विच्छेद कोई बताओ, जानते हैं? कथितमासित का संधि विच्छेद होगा कथि तम जोड़ आसित। कथितम जोड़ आसित। कथितम मतलब कहा, आसित मतलब था। उन्होंने कहा था। उन्होंने मतलब किसने? भगवान बुद्ध ने। किसने? तो कह रहा उन्होंने कहा था, यत मतलब कि उन्होंने कहा था कि ग्रामोऽयं। ग्रामोऽयं का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ग्रामः जोड़ अयम। ग्रामः जोड़ अयम। ग्रामः मतलब ग्राम या गांव, अयम मतलब यह। तो यह क्या है? सर्वनाम है। तो पहले ले आएंगे यह ग्राम। यह ग्राम। महानगरम महानगर भविष्यति मतलब होगी। यह ग्राम महानगर होगी। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम महानगर होगी। किंतु कलहस्य मतलब लड़ाई के। कलहस्य मतलब लड़ाई के। अग्निदाहस्य मतलब अग लगी। अग लगी के। जलपुरस्य मतलब बाढ़ के। जलपुरस्य मतलब बाढ़ के। च मतलब और। च मतलब और, कैसे? किंतु या लेकिन, कलह, अग्निदाह या अगलगी और बाढ़ के भयात। भयात मतलब हो जाएगा भय से। भयात मतलब भय से। सर्वदा क्रांतम। सर्वदा क्रांतम। सर्वदा क्रांतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वदा जोड़ अक्रांतम। सर्वदा जोड़ अक्रांतम। सर्वदा मतलब होगा हमेशा। अक्रांतम मतलब होता है घिरी। भविष्यति मतलब होगी। भविष्यति मतलब होगी। कैसे? और बाढ़ के भय से हमेशा घिरी होगी। बाढ़ के भय से हमेशा क्या होगी? घिरी होगी। एक बार इसका पूरा अर्थ बता देते हैं इस लाइन का। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगी, किंतु कलह, अगलगी और बाढ़ के भय से सर्वदा या हमेशा घिरी होगी। हमेशा घिरी होगी। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्टिव।
तो सब्जेक्टिव ये बनेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था। तो बोलिए आप लोग क्या कहा था, अभी तुरंत बताएं। चलिए हम बताते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगी, लेकिन कलह, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरी होगी। बाढ़ के भय से हमेशा क्या होगी, घिरी होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। बोलो, कालांतरेण पाटलीग्राम है एव पाटलिपुत्रमिति कथितः कथितः। कालांतरेण, कालांतरेण का संधि विच्छेद क्या होगा, काल जोड़ अंतरेण, काल जोड़ अंतरेण। काल मतलब क्या, समय, या अंतर मतलब होता है बदलना, या एन लगा हुआ तृतीया विभक्ति से या द्वारा। समय के बदलने से पाटलीग्राम है, पाटलीग्राम एव मतलब ही, पाटलीग्राम ही, पाटलिपुत्र मिति, पाटलिपुत्र मिति, पाटलिपुत्र मिति। पाटलिपुत्र मिति का संधि विच्छेद क्या होगा, पाटली पुत्रम जोड़ इति, पाटलिपुत्रम जोड़ इति। तो पाटलिपुत्रम मतलब वही पाटलिपुत्र, इति मतलब क्या होता है, यह, ऐसा या यह, ऐसा या यह। यहां पे हम ऐसा का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, ऐसा। पाटलिपुत्र ऐसा कथितः मतलब होता है कहलाए, कथितः मतलब कहलाए। समय के बदलने से पाटलीग्राम ही, समय के बदलने से पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहलाए, पाटलिपुत्र ऐसा कहलाए। चलिए इससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, समय के बदलने से कौन सा ग्राम पाटलिपुत्र कहलाए, पाटलिपुत्र कहलाए। पाटलीग्राम, कौन सा ग्राम, समय के बदलने से पाटलीग्राम ही क्या कहलाए, पाटलिपुत्र कहलाए। या दूसरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमाने का प्रयास करेगा तो कैसे पूछेगा, देगा निम्न में से कौन सा ग्राम, या निम्न में से पाटलीग्राम ही क्या कहलाए। तो पाटलीग्राम क्या कहलाएगा आगे चलकर, पाटलिपुत्र कहलाए। क्या कहलाए, पाटलिपुत्र कहलाए। यहां तक समझ में आ गया ना। बोलो, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धि, अत्युत्कृष्टा सिद्धि। यूनान दूतः, यूनान राजदूतः मेगास्त्रीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य से मिस क्या होगा, अस्य लगा हुआ का के या की। चंद्रगुप्त मौर्य के काले, काले मतलब समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य, अस्य मतलब इसका, इसकी या इसके, नगरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया, नगर का के या की, तो नगर की। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा मतलब सुंदरता, सौ का प्रयोग यहां करेंगे यहां, और रक्षा व्यवस्था, सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सिद्धि का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों, अति
जोड़ उत्कृष्ट, जोड़ आसित, आसित जोड़ इति, आसित जोड़ इति। अति मतलब क्या? बहुत। उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट या उत्तम। आसित मतलब था। इति मतलब यह या ऐसा। यहां पे ऐसा का प्रयोग करेंगे। ऐसा मतलब अत्यंत सुंदर या अति उत्कृष्ट था, ऐसा। यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। स्व संस्मरणेशु, स्व मतलब क्या? अपने। संस्मरणेशु मतलब संस्मरण ग्रंथों में। निरूपयति मतलब निरूपित करता है या निरूपित किया है, निरूपित किया है। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था, और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है। संस्मरण ग्रंथों में क्या किया है? निरूपित किया है। अब इससे दो ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो बनेगा अति उत्कृष्ट थी। कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, यूनान के राजदूत कौन है? कौन थे? सॉरी, है नहीं थे। यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। यूनान के राजदूत कौन थे? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। आगे बढ़े ना। बोलो, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम, सूतराम समृद्धम। अस्य मीन्स क्या? इसका, इसकी या इसके। नगरस्य मतलब क्या? नगर का, के या की। अब सब में का की लगाओगे तो इस नगर की वैभवम मतलब वैभवता, प्रियदर्शिनः मतलब देखने में प्रिय, देखने में प्रिय। अशोकस्य सम्राट अशोक के, समय मतलब समय में। सूतराम, सूतराम मतलब क्या होता है दोस्तों? तो और अधिक होता है। क्या होता है? और अधिक होता है। सूतराम का मतलब क्या होता है? और अधिक। समृद्ध मतलब होता है समृद्ध था। क्या था? समृद्ध था। मतलब इस नगर की वैभवता और देखने में प्रिय सम्राट अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। और अधिक क्या था? समृद्ध था। यहां पे इस लाइन से एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा, किसके शासनकाल में पटना या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के वैभवता और देखने में प्रिय अति समृद्ध था? किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में। किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में। कोई दिक्कत इस स्टेप में? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। एक बार केवल हम हिंदी बता दें, केवल हिंदी बता देते हैं। देखिए ध्यान से। किसी इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगा नदी के किनारे में, किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था और यहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम महानगर होगी, लेकिन कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरी होगी, हमेशा घिरी होगी।
समय के बदलने से पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा या सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है। संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है। इस नगर की वैभवता और देखने में प्रिय सम्राट अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था, और अधिक समृद्ध था। कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर सॉल्व करेंगे वो दिक्कत का, नहीं तो आगे बढ़े ना। कोई दिक्कत? चलिए इससे इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ये तो हम पिछले वीडियो में कराए थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा पटना एक विचित्र महानगर हुए। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक महाकवि कुटनीमताख्य काव्य में कहते हैं कि पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निजावास पाटलिपुत्र नामक महानगर स्वर्ग के जैसा परिपूर्ण स्थान है। परिपूर्ण स्थान है। इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगा के किनारे भगवान बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था, और यहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए। उसके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम महानगर होगी, लेकिन दोस्तों क्या कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरी रहेगी। बाढ़ के भय से हमेशा घिरी रहेगी। समय के बदलने से पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा है, इस नगर का वैभव और देखने में प्रिय सम्राट अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। और अधिक क्या था? समृद्ध था। इससे पहले जो पढ़ा है अभी, उसका ये हिंदी अनुवाद था या हिंदी अर्थ था। ठीक है, तब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना। चलिए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव जो अभी बताए हैं उनको सोल्व करो खुद से। बोलो, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बोलो दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलो। कुटनीमताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? ये दो ऑब्जेक्टिव पिछले वीडियो में ही बताए थे। तीसरा ऑब्जेक्टिव बोलो, भगवान बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? क्या नाम था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। अब चौथा बोलो, किसके समय पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी? सम्राट अशोक के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? किसके समय में बोलो? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? एक बार फिर से बोलो। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे? कुटनीमताख्य काव्य की रचनाकार कौन है? कौन है?
भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिग्राम। क्या नाम था? किसके समय पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका कुछ और ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं कितने हैं। 2 और हैं। बोलो, पटना का वैभव और देखने में प्रिय किसके समय और अधिक समृद्ध था? सम्राट अशोक के। यहां पे देखिए, और अधिक समृद्ध जब आ जाएगा तो यहां पे सम्राट अशोक लिखना है। और पिछले ऑब्जेक्टिव में आप लोग बोल दिए थे सम्राट अशोक, जबकि वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए था। देखिए, क्लियर कीजिए क्या है इसका आंसर। ठीक है, सम्राट अशोक के समय। बोले, यूनान के राजदूत कौन था? कौन था? मेगास्थनीज था। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव सहित समझ में आ गया ना ठीक से? तो अगला स्टेप चले ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सर से ऊपर से नहीं बहने लगा? चलिए ठीक। चलिए बोलिए, अगला स्टेप है। बोलो, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखरः स्व काव्य मीमांसा नाम के स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकालम में क्या होगा? बहुत समय तक। पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र की या पटना की। सरस्वती प्राचीना मतलब सबसे प्राचीन। सरस्वती परंपरा प्रावर्तत मतलब चलती रही। कैसे? बहुत समय तक पटना में सबसे प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। इति मतलब ऐसा। राजशेखर स्व मतलब अपने काव्य मीमांसा नाम के मतलब नामक में कवि शिक्षा प्रमुख में ग्रंथे मतलब ग्रंथ में आदर सहित स्मृति मतलब स्मरण करता है। तो बहुत समय तक पाटलिपुत्र या पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण करता है। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये, बहुत समय तक पटना में कौन सी परंपरा चलती रहे? सरस्वती परंपरा। कौन परंपरा? बहुत समय तक पटना में कौन सी परंपरा चलती रही? कौन सी परंपरा? दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राजशेखर। विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज करता है, और ये और वो दोनों VVI है। दोनों क्या है? VVI है। दोनों क्या है? VVI है। दोनों क्या है? और यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है। अब क्या कंफ्यूज होता है, दामोदर गुप्त और राजशेखर में कूटनीमताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो कभी बच्चे लिख देता है राजशेखर, लेकिन बल्कि उसका सही आंसर दामोदर गुप्त होना चाहिए। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बच्चे कभी कह देता है दामोदर गुप्त, न बल कह देता है दामोदर गुप्त, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? राजशेखर। इस पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव वीवीआई है। एक ऑब्जेक्टिव इसमें से पिछले एग्जाम में पूछा गया था। पिछले एग्जाम में क्या हुआ था? पूछा गया था। एक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ था? पूछा गया था। यहां तक में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े ना, बोलो। अत्रोप वर्ष वर्षाभिः, अत्रोप वर्ष वर्षाभिः, पाणिनि पिंगलाभिः, पिंगलाभिः व्याधिः, पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः, वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुप जगमुः, ख्यातिमुप जगमुः। अत्रोप वर्ष वर्षाभिः का संधि विच्छेद क्या होता है? देखो तो, बोलो तो। अत्रोप, अत्रोप नहीं होगा, अत्र होगा। अत्र जोड़ उपवर्षो, उपवर्षो जोड़ वर्ष जोड़ इह, वर्ष जोड़ इह। अत्र मिस क्या? यहां। उपवर्षो वर्ष मतलब वर्ष उपवर्ष, वर्ष उपवर्ष। इह मतलब होता है यहां या इस समय, यहां या इस समय। तो यहां तो हम सभी शुरू में ही ले आए हैं। तो यहां वर्ष उपवर्ष महर्षि पाणिनि, महर्षि पिंगल, महर्षि व्याधि, महर्षि वररुचि, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। यहां परीक्षिता मतलब अध्ययन कर, ख्यातिम उपजगमुः, ख्यातिम उपजगमुः का संधि विच्छेद हो जाएगा ख्यातिम जोड़ उप जगमुः, ख्यातिम जोड़ उप जगमुः। ख्याति मतलब क्या होगा? ख्याति या यश। उपजगमुः मतलब संसार में प्राप्त किए, संसार में प्राप्त किए मतलब ख्याति प्राप्त किए। यहां वर्ष उपवर्ष महर्षि पाणिनि, महर्षि पिंगल, महर्षि व्याधि, महर्षि वररुचि, महर्षि पतंजलि अध्ययन कर संसार में ख्याति अर्जित किए, संसार में ख्याति अर्जित किए, संसार में ख्याति अर्जित किए। फिर से देख लीजिए एक बार, लास्ट बार है इसका अर्थ। अब सब में महर्षि नहीं लगाना है। यहां वर्ष उपवर्ष महर्षि पिंगल, महर्षि पतंजलि, महर्षि पिंगल, महर्षि व्याधि, महर्षि वररुचि, महर्षि पतंजलि अध्ययन कर, अध्ययन कर संसार में ख्याति अर्जित किए, संसार में ख्याति अर्जित किए। अब बोलो, इसमें से हम लोग एक को जानते, एक ऋषि को, महर्षि को। किसे? पाणिनि को, महर्षि पाणिनि को, जो संस्कृत व्याकरण के रचनाकार हैं, जो संस्कृत व्याकरण के कौन है? रचनाकार हैं। और ये पाटलिपुत्र में अध्ययन किए थे। क्या अध्ययन किए थे? क्या किए थे? अध्ययन किए थे। समझ में आया यह श्लोक? किसी को दिक्कत? चलिए देखते इसका हिंदी अनुवाद क्या है मित्रों। देखिए, ये बहुत हाल तक या बहुत समय तक एक ही बात है, पटना का सरस्वती परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने
काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण करते हैं, आदर सहित स्मरण करते हैं। इसके बाद इस श्लोक का अर्थ देख लो। यहाँ वर्ष उपवर्ष महर्षि पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन कर संसार में ख्याति अर्जित किए। कोई दिक्कत? अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या सब है। केवल 2 ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए, जो आप लोगों को अभी तुरंत बताए हैं। बोलो, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बोलो, कौन है? राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। कौन है? बहुत समय तक पटना में कौन सी परंपरा चलती रही? कौन परंपरा? सरस्वती परंपरा। कौन परंपरा चलती रही? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? समझ में आ रही है ना? ठीक से समझ में नहीं आएगा तो लाइक कमेंट्स नहीं कीजिएगा, ठीक है? कोई परेशानी होगा जब तक कमेंट्स नहीं कीजिएगा तब तक पता कैसे चलेगा कि समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं क्या दिक्कत है। इतना ही री करते हैं तो इसमें समझ आ जाती है, या इससे थोड़ा और आगे री करके बताए, थोड़ा और डिटेल्स में जाएं। और डिटेल्स में पढ़ना है आप लोगों को फर्स्ट वीडियो से ही ये वेबसाइट देते आ रहे हैं, जिसका लिंक भी लगा हुआ वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में। आप इन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब एक स्टेप मात्र पढ़ाना, इतना ही, ठीक है? इसके बाद अगला फिर होगा अगले क्लास में। बोलो, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु मतलब क्या होगा? देख लीजिए, सप्तमी विभक्ति बहुवचन आ गया। कतिप मतलब होगा कई, लेकिन कई या ए लगल रहता तो केवल हम में लगाते, कई में, लेकिन यहाँ पे कतिपयेषु है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इसका अर्थ हो जाएगा कईयों में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, इसमें भी एसु लग गया, इसमें भी में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। पुराणादिषु, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? पुराण जोड़ आदिषु, पुराण जोड़ आदिषु, पुराण जोड़ आदिषु, पुराणों आदिषु मतलब आदि में, पुराणों आदि में। अब देखिए, यहां भी में लगा रहे हैं आप, यहां भी में लगा रहे हैं, यहां भी में लगा रहे हैं, सेंटेंस फिर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए एक ही बार में लगा लीजिए लास्ट में। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों आदि में, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों आदि में। बोलो मित्रों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है पता है? उस उपनिषद की कुल संख्या बताए थे। आज बोलो, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पाटलिपुत्रस्य मतलब पटना का नामांतरम का संधि विच्छेद हो जाएगा नाम जोड़ अंतरम।
नाम अंतरम मतलब यहां पर हो जाएगा बदला हुआ। अंतरम मतलब क्या हो जाएगा? बदला हुआ। मतलब पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम, बदला हुआ नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम हुआ। जिस प्रकार हम सौ का प्रयोग संस्कृत में एक शब्द बाद करते हैं और हिंदी में एक शब्द पहले करते हैं, उसी प्रकार वा का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में एक शब्द बाद और हिंदी में एक शब्द पहले, वा का मतलब या होता है। वा मतलब या, यहां पे हो जाएगा पुष्पपुर या कुसुमपुर। प्राप्यते, प्राप्यति मतलब होता है मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, लेकिन हम यहां पे मिलते हैं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिलते हैं। कैसे कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों आदि में, पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बार वीवीआई लिख लो। ये क्वेश्चन फंसाता है, देगा पाटलिपुत्र का या पटना का बदला हुआ नाम क्या है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र या पटना का, अगर पाटलिपुत्र देगा फिर भी वही होगा पुष्पपुर या कुसुमपुर, या पटना देगा फिर भी वही होगा, पटना का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर है। अब एक बात बताओ, इस लाइन को समझा ना? हिंदी अर्थ में कोई दिक्कत नहीं ना आया? फिर से देख लो एक बार। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों आदि में पटना का या पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। एक बात बताओ तो, पटना का नाम आखिरकार पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ेगा? इसका कोई न कोई उद्देश्य होगा, कोई आशय होगा ना, वैसे तो नाम नहीं पड़ेगा। जैसे अपने लोग सबका गांव का ही नाम ले लो, तो हम लोग तो नहीं रखे हैं, लेकिन रखा तो कोई न कोई होगा, कोई न कोई तो रखा होगा ना। इनका कुछ न कुछ एक आधार होगा नाम रखने का। जैसे कोई लड़का देखने में काला है तो उसका नाम लोग, नाम तो कुछ और रहता है लेकिन फिर भी रख देता है कुछ देर के लिए करिया। कुछ देर के लिए क्या रखता है? करिया रख देता है। रखता है ना कि नहीं रखता है? क्यों रखा? करिया नाम क्यों रखा? क्योंकि उसका आधार है, उसका रंग जो है काला था और काला के आधार पे उसका नाम रख दिया काला। किसी का नाम कैला रख देता है लोग, क्यों? कैला रखने का आधार, कैला या कैली क्यों रखा जाता है? तो जो ज्यादा गोरा या गोरी होती है तो उसका नाम क्या रख देता है लोग? कैला या कैली। उसी प्रकार कोई अगर गांव का नाम, किसी गांव का नाम अगर कोई रखता है तो उसका कोई आधार होता है। अब देखिए आखिर इसका पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम क्यों पड़ा? उसका आधार दिया हुआ है, यहां पढ़ते हम लोग। बोलो, अनेन ज्ञायते यत नगरस्यास्य नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनम भवति अस्मा, भवति अस्मा। अनेन, अनेन मतलब क्या? इससे। अनेन मतलब इससे। इससे कहने का तात्पर्य क्या है? ये पुष्पपुर या कुसुमपुर, ये दोनों शब्द के आधार पर कह रहा है। इससे। ज्ञायते मतलब ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। यत, यत मतलब कि, कैसे? इससे ज्ञात होता है कि नगरास्य, नगरस्यास्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
नगरस्य जोड़ अस्य। नगरस्य मतलब क्या? नगर का के या की। अस्य मतलब इसका, इसकी, इसके। तो दोनों में का के लगाएंगे? नहीं, लास्ट में लगाना है। इस नगर के समीपे मतलब निकट में या समीप में, निकट में या समीप में। पुष्पानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ गया। पुष्पानाम मतलब हो जाएगा फूलों के, फूलों के। बहुलमु उत्पादनम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बहुलम। जोड़ उत्पादनम, बहुलम जोड़ उत्पादनम। बहुलम मतलब क्या? बहुत। उत्पादनम मतलब उत्पादन। भवती अस्मा होता था, होता था। भवती अस्मा मतलब क्या हो जाएगा? होता था। कैसे? इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के, मतलब इस नगर के निकट में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। फूलों का बहुत उत्पादन होता था। किससे ज्ञात होता है? किस नाम से? पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से ज्ञात होता है कि इस नगर के निकट में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। समझ में आ गया? किस नगर के निकट में? बोलो बाबू। कुसुमपुर या पटना नगर के। किस नगर के? बोलो। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य, पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः, प्रचलितः, प्रचलितः। पाटलिपुत्र मिति, इसका संधि विच्छेद से पहले हम बताए हैं। पाटलिपुत्रम जोड़ इति। पाटलिपुत्र ऐसा। शब्दों अपि, शब्दों अपि का संधि विच्छेद बताओ। शब्दः जोड़ अपि, शब्दः जोड़ अपि। शब्दः मतलब क्या? शब्द। और अपि मतलब भी, शब्द भी। कैसे? पाटलिपुत्र यह शब्द भी। पाटल पुष्पानाम, पाटल मतलब जानते हो क्या होता है? गुलाब होता है। पाटल मतलब जिसे रोज कहते हैं हम लोग। या पुष्पानाम मतलब गुलाब फूलों के। पुतलिकाम राश्रित्य, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुतलिका, क्या? पुतलिका जोड़ रचनाम, पुतलिका जोड़ रचनाम जोड़ आश्रित्य, जोड़ आश्रित्य मतलब पुतलिका रचनाम। इसका अर्थ हो जाएगा, पुतलिका मतलब हो जाएगा पंखुड़ी। पंखुड़ी जानते हो? गुलाब फूल का पंखुड़ी देखे हो? फूल, फूल का जो आधार होता है, ठीक है, ओकरा की कहै छै? पंखुड़ी। गुलाब फूलों के पंखुड़ियों के रचना का आश्रय लेकर, गुलाब फूलों के पंखुड़ियों के रचना का आश्रय लेकर प्रचलित मतलब प्रचलित है। प्रचलित मतलब, अब कौन सा नाम गुलाब फूलों के रचना का आश्रय लेकर प्रचलित है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा नाम बेटा? पाटलिपुत्र। कौन सा नाम? पाटलिपुत्र भी, कैसे? पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों के पुष्पों के पंखुड़ियों के रचना का आश्रय लेकर प्रचलित है। क्या है? प्रचलित है। यहां तक समझ में आ गया? यहां पे एक ऑब्जेक्टिव ये बनेगा सीधा, पाटलिपुत्र नाम किस फूलों के पंखुड़ियों के आश्रय लेकर प्रचलित है? तो गुलाब फूलों के पंखुड़ियों का आश्रय लेकर क्या है? प्रचलित है।
समझ में आ गया? कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़े ना। बोलो शरद काले नगरे अस्मिन कौमोदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काले का मतलब क्या होगा? शरद ऋतु में नगरे अस्मिन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नगरे जोड़ अस्मिन, नगरे जोड़ अस्मिन। नगरे जोड़ अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, नगरे मतलब नगर में, इस नगर में, शरद ऋतु में इस नगर में कौमोदी नामक महोत्सव, इति मतलब यह महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अतीव मतलब बहुत प्रचलित मतलब प्रचलित था। कैसे? शरद काल या शरद ऋतु में इस नगर में कौमोदी महोत्सव यह महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव देखिए क्या सब बनेगा। सबसे पहले बोलो तो कौमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था? किस ऋतु में? कौन सा महोत्सव? दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलो। यानी कौमोदी महोत्सव किसके शासन काल में बहुत प्रचलित था? किसके शासन काल में? तीसरा ऑब्जेक्टिव ये बोलो, कौमोदी महोत्सव किस शासक या किस वंश के शासक के समय में मनाया जाता था? केवल गुप्त वंश। किस वंश? गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। समझ में आ गया? घुमा के पूछ सकता है इसे। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े ना। बोलो तत्र सर्वे जना आनंद मग्नाः अभुवन। तत्र मीन्स क्या? वहां। तत्र मतलब सर्वे मतलब जना मतलब लोग। कैसे? वहां सभी लोग आनंद मग्ना मतलब आनंद मग्न, अभुवन मतलब होते थे। वहां मतलब कहां? कौमोदी महोत्सव में। कहा? कौमोदी महोत्सव में सभी लोग बहुत आनंद मग्न होते थे। बोलो संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। संप्रति मीन्स क्या होगा? इस समय या आजकल। इस समय या आजकल। तो इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः मतलब वैसा ही, तादृशः मतलब एवं मतलब ही, समारोह मतलब समारोह, दृश्यते मतलब देखे जाते हैं। कैसे? इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखे जाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों?
नहीं ना, क्या करें, एक बार फिर इसका हिंदी बता दें। चलिए हिंदी बता देते हैं। कैसे, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराणों आदि में पटना का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के निकट में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। यह पटना शब्द भी गुलाब फूलों के पंखुड़ियों के रचना का आश्रय लेकर प्रचलित है। शरद काल में या शरद ऋतु में इस नगर में कौमोदी नामक महोत्सव, यह महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखे जाते हैं। कोई दिक्कत? इसका देख लीजिए हिंदी अनुवाद अब क्या कहता है। डिफरेंस है कि वही है? वही है। कईयों प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का बदला हुआ, ये गलत है, मिस्टेक है ये दोस्तों। बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यह पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरद काल में इस नगर में कौमोदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब क्या है ऑब्जेक्टिव? तुम लोग खुद अब सोल्व कर लोगे ना? चलो बोलिए। पाटलिपुत्र या पटना का बदला हुआ नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलो। किस नगर के समीप में फूलों का बहुत उत्पादन होता था? पाटलिपुत्र। किस नगर के? या पटना। पाटलिपुत्र या पटना। लेकिन विशेषता हम पाटलिपुत्र ही याद रखेंगे। बोलो, कौमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? किस ऋतु में दोस्तों? शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में? चलिए बोलिए, कौमोदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? किस वंश के शासनकाल में? कौमोदी महोत्सव के स्थान पर इस समय पटना में किस त्योहार का आयोजन होता है? किस त्योहार का आयोजन होता है? दुर्गा पूजा का। किसका? दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। किसका? आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अगले क्लास में क्या करेंगे? यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।